जय माता दी सभी को। हर हर महादेव। यहाँ मेरे पास में आप देख रही हैं केले, लेकिन ये साधारण केले नहीं है जो हम डेली यूज में खाने में लाते हैं। यह मेरे पास में काफ़ी मात्रा में, और यहाँ मादा केले हैं। मादा केले इसको मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि इसके हर एक फल में कम से कम 100 से 150 बीज है। और यहाँ पेट दर्द के लिए, पेट की बहुत सारी समस्याओं के लिए, शारीरिक कमजोरी के लिए यह रामबाण का काम करता है। और जिन महिलाओं को बच्चे नहीं होते हैं, जिन पुरुषों के अंदर कीटाणु की कमी होती है, उन लोगों के लिए भी यह काफ़ी चमत्कारी प्रभाव दिखाते हैं। तो आप लोगों ने बीज वाले केले बहुत कम देखे होंगे। इसकी हर एक चीज़ काम आती है, और इससे यहाँ ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं। अभी मैंने इन फलों को तोड़ा है कि इसको मैं पकाऊंगी। और यह सबसे ज़्यादा पेट दर्द में, जिनको भी पेट दर्द होता है, जिनको गैस बनती है, पेट की बहुत सारी समस्याएं हैं, उन सभी समस्याओं के लिए यहाँ जो मादा केले के फल है यह काफ़ी प्रभावशाली होते हैं। यदि आपने कंटिन्यू 7-8 दिन से इसके एक एक फल बीज निकाल कर खा लिए तो यह काफ़ी चमत्कारी प्रभाव दिखाते हैं आपके पेट दर्द में। मैं हमेशा सभी को बोलती हूँ कि मैं सरल और आसान से प्रयोग देती हूँ। मैं ज़्यादातर वनस्पतियाँ ही लगाती हूँ। यदि रवि पुष्प में आपने इसके फल को चालू करा खाने के लिए, जिनको संतान नहीं होती है या फिर पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है, यदि कंटिन्यू आपने 6 महीने तक इसके फल खाए तो आपको संतान के रूप में पुत्र की प्राप्ति जरूर होती है। लेकिन इसके जो बीज है उसको निकालना पड़ता है। यह चीज़ें मैं हमेशा सभी को बोलती हूँ। मैं सभी को हमेशा सरल और आसान वनस्पति के बहुत सारे प्रयोग देती रहती हूँ। अब मैं इनको सबको एक एक को निकाल कर और सबको मैं इसको अच्छे से बांध कर, अब यहाँ क्या इतने पक चुके हैं कि यहाँ 7-8 दिन में ही पक जाएंगे। और मैंने पहले भी इनको पकाए हैं और खाए हैं, खाने में भी काफ़ी टेस्टी लगते हैं। लेकिन हाँ, थोड़े बीज निकालने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, क्योंकि काफ़ी मात्रा में बीज होते, बहुत बीज होते हैं। और इसकी सबसे अच्छी खासियत है, इसके एक एक बीज हम बोते हैं तो निकल आते हैं। हमारे यहाँ पर जितने भी केल के पौधे हैं सब इसके बीज से ही हमने तैयार किए हैं। ऐसे तो केले हमारे भारत में हर जगह पाए जाते हैं, लेकिन मैंने इसके बारे में सर्च किया था, मैंने पूछा था अभी से बहुत सारे लोगों से। जब इसमें पहली बार फल आए थे तो 10-12 साल के बाद में इसमें 30 साल फल आए थे। जब गुरुजी के सामने ही आए थे, फिर गुरुजी चले गए थे कि मैं तब आऊँगी तब तोड़ेंगे अपन में वाराणसी से। फिर उसके बाद में मैंने, मेहमानों ने तोड़े थे कुछ 1-1.5 महीने बाद में, गुरुजी के 1.5-2 महीने बाद में। तो फिर मैंने देखे तो उन्होंने मुझे लाकर बताया कि देखो आपके यहाँ जो पेड़ है इसमें इतने सारे, सब बच्चों ने देखे कि बहुत सारे केले लगे, चलो केले खा लेते हैं। तब उन्होंने इसको तोड़ा था। फिर मैंने इसको सर्च किया था, बहुत सारे लोगों से भी पूछा था, तो सबने यही बताया था कि माता जी आप बहुत उस हिसाब से है। लेकिन फिर मुझे बहुत सारे कमेंट भी आए, मैंने सारी चीज़ों में इसके ऊपर सब कुछ करा, मैंने खा कर भी देखे। उसके बाद से तो यहाँ लगातार 2-3 पेड़ में फल लगे ही रहते हैं। अब इस समय के ऊपर भी 3 पेड़ में और फल लगे हैं। तो मैं 3 साल से इनका इस्तेमाल कर रही हूँ। तो और इसके बारे में फिर मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा, अभी से वैद्य से पूछा, बहुत सारे से गुरुजी के मित्र थे उनसे। तो फिर उन्होंने इसका प्रयोग बताया कि माता जी इनका प्रयोग इस प्रकार करते हैं, बहुत सारी इस प्रकार की चीज़ों में। तो और इससे कोई नुकसान तो है नहीं है, तो साधारण से है। तो आप लोग भी अपने घर के ऊपर इन पौधों को लगाकर, इन वनस्पतियों को लगाकर बहुत सारी चीज़ें ठीक कर सकते हैं। चीज़ें मैं हमेशा बोलती हूँ। हमारे यहाँ हो चुकी है बारिश चालू, और हम बारिश में ज़्यादातर पौधे ही लगाते हैं। मैं कम से कम दिन में नहीं तो 10-15 पौधे लगा ही देती हूँ, छोटे बड़े कर कर। बहुत सारे बीज इस प्रकार के उनको लगा देती हूँ। यहाँ पर इतने सारे पौधे हैं। इस समय के ऊपर हमारे जामुन के पौधे में इतने फल लगे हैं, बिल्कुल एकदम काले काले, क्योंकि बारिश हो चुकी है। जामुन है, यहाँ पर आम है, उसके बाद में चिक्कू है, और जो एक खजूर का पेड़ जो स्वतः ही निकलता है उसमें बहुत सारे खजूरें हैं। मतलब बहुत सारे से फल हैं जो इस गर्मी के समय के हैं, और हम आराम से उनको खाकर और बहुत सारी चीज़ें ठीक कर सकते हैं, शारीरिक भी। मैं प्रकृति के बीच रहती हूँ, ज़्यादातर चीज़ें मैं आप लोगों को प्रकृति की ही बताती हूँ, और इनसे बहुत फायदे होते, चाहे मैं तंत्र के उपाय बताऊँ या फिर आप लोगों को जड़ी बूटी के किसी भी प्रकार के
जिन चीज़ों पर मैंने काम किया है मैं वही चीज़ें बताती हूँ। तो आप लोग इन फलों को अपने घर पर भी लगाइए, और जिनको इस प्रकार की बीमारी है वह लोग इसका इस्तेमाल भी कीजिए। यह चीज़ें मैं हमेशा बोलती हूँ। तो अब मैं इनको पकने के लिए रखूँगी। मैंने अभी चिक्कू भी तोड़ कर रखे हैं पकने के लिए। यहाँ पर इतनी बारिश हो रही है, रात के समय इतना तूफान चला और काफ़ी नुकसान भी हुआ सभी लोगों का। यहाँ तो भगवती की कृपा से कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन लोगों का बहुत, कम से कम 4 से 5 घंटे बहुत बारिश हुई। अभी मुश्किल से 1 घंटे के लिए लाइट आई थी, फिर चली गई। पूरी रात भर लाइट नहीं थी। इतने मच्छर काटे बहुत ज़्यादा, और मैं तो छत के ऊपर जाकर सोई थी रात के समय। छत के ऊपर भी मच्छर थे, लेकिन हल्की बूंदाबांदी होती थी और इस प्रकार से फिर छत पर ही सोए थे, क्योंकि इतनी भयंकर गर्मी और अब भी हो रही है यहाँ। जबकि माँ प्रकृति की इतनी कृपा है, इतने पेड़ पौधे हैं, लेकिन हवा भी नहीं चल रही है और मौसम इस प्रकार का है। तो पता नहीं, इंसानों की तरह यह प्रकृति भी अपने रूप बदल रही है। इस समय के ऊपर भयानक उस प्रकार की गर्मी, क्योंकि अभी रविवार के दिन से 25 तारीख से नौ तपा चालू होने वाले हैं। और नौ तपा में तो बहुत उस हिसाब की गर्मी होती है, लेकिन इस साल तो नौ तपा में बारिश हो रही है। इस साल बारिश पूरे मई के महीने से हो रही है। गर्मी का तो बिल्कुल वो नहीं हुआ। 2-3 घंटे इस प्रकार की गर्मी होती है, फिर बारिश होती है। यही चल रहा, धूप नहीं निकल रही, उस प्रकार की गर्मी हो रही है। और सब दूर हरा हरा है। हमारे आश्रम के ऊपर इतना सारा चारा वगैरह हो चुका है कि मुझे अब रख रही है वो सब निकालने के लिए बुखार। और यहाँ पर इस समय के ऊपर मजदूर भी नहीं मिलते, क्योंकि यहाँ किसानों के जो प्याज है वो सब प्याज भी सड़ चुके हैं। सब प्याज अंदर ज़मीन में गाड़ते हैं निकाल कर कि वो ख़राब ना हो, काफ़ी समय तक वो स्टोर कर रखें। तो इस समय के ऊपर सभी ने प्याज ज़मीन में रखे थे। अब पानी गिर रहा बेचारे के, ना तो प्याज निकल रहे हैं और मजदूर बहुत पैसे ले रहे हैं। मतलब बहुत बुरी हालत है मध्य प्रदेश में किसानों की इतनी बुरी हालत है कि बता नहीं सकते। तो आप लोग भी इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकें। तो यह काफ़ी बड़ा तालाब है। यदि इसका गहरीकरण हो जाता है तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें ठीक हो सकती है। मैं बहुत प्रयास कर रही हूँ कि इसका गहरीकरण हो जाए, क्योंकि यहाँ पर जैसा मैंने बताया कि यहाँ पंचायत का सारी चीज़ें चलती है पंचायत के हिसाब से। तो यहाँ पर कुछ भी काम नहीं होता है। बहुत सारे लोग मेरे विरोधी हो जाएंगे, लेकिन सत्य बोलना चाहिए कि लोग बाग कुछ भी काम नहीं करते हैं और काफ़ी दिक्कत आती है। तो मैं इसी प्रकार चाहती हूँ कि पूरे तालाब के ऊपर मैं आम के हुए, जामुन के हुए, नीम के हुए, गुलर के हुए, मतलब बहुत सारे ऐसे वृक्ष लगा दूँ जो जानवरों को भी खाने को मिले, इंसानों को भी, और इसमें प्रकृति में भी बहुत सारी चीज़ें ठीक हो। तो मैं इसी प्रयास में लगी हुई हूँ। मैं इस शरीर में हूँ, जब तक जितना हो सकता है मुझसे मैं सारे कार्य करती हूँ। बहुत सारे लोगों को लगता है कि माता जी तंत्र में बहुत उस हिसाब की चीज़ें करती नहीं। मैं ज़्यादातर चीज़ें, और मैं इन सभी पेड़ पौधों में माँ भगवती का वास देखती हूँ। कहते हैं कच्चे तत्व में भगवती इस प्रकृति में विद्यमान है। तो मैं इसी हिसाब से सारे कार्य करती रहती हूँ। मैं पेड़ पौधे लगाती हूँ तो लगता है कि मैं भगवती की ही सेवा कर रही हूँ। जो भी साधक है उनको ये कार्य करना चाहिए। यदि आप एक साधक है तो आपको पेड़ पौधे अपने जीवन काल में जरूर लगाने चाहिए, क्योंकि एक साधक का कर्तव्य भी बनता है कि हर एक चीज़ के प्रति कुछ हिसाब की चीज़ें रखना। बाबा खोद रहा है गड्ढा। आज मई की 23 तारीख है, लेकिन यहाँ का दृश्य देख सकते हैं एकदम हरा है। अभी रविवार के दिन से 25 तारीख से नौ तपा आरंभ हो रहा है, लेकिन हर साल नौ तपे में तो इतनी भयानक गर्मी होती है, लेकिन इस साल इस प्रकार का दृश्य है। तो यह हमारे आश्रम का बाहर का दृश्य, जैसा मैं हमेशा बताती हूँ कि ये काफ़ी बड़ा तालाब है। यदि इसका गहरीकरण हो जाए तो मैं इसी प्रकार से हर जगह पेड़ पौधे लगा दूँ। पूरी इसकी जो पाल है इसके ऊपर सिर्फ अब जो भी दिख रहे हैं दूर दूर तक यहाँ प्लास के ही पेड़ हैं। प्लास के पेड़ है तो इनका कोई ज़्यादा उपयोग नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ हवन सामग्री में ही यहाँ काम आते हैं। तो यही हमारे यहाँ का दृश्य है इस समय का। इस साल जैसे कि
बारिश जल्दी आ गई है तो हम भी पेड़ पौधे लगाना चालू हो चुके हैं। 1 महीने से लगातार यहाँ बारिश हो रही है और बारिश के साथ साथ तेज़ हवाएं चलती है। मतलब बहुत ही बेकार ऐसे तो यहाँ का सारा वातावरण हो चुका है। लेकिन गर्मी भी बहुत ज़्यादा है तो बारिश हो रही थी, फिर पेड़ पौधे लगाना हमने चालू कर दिए हैं। क्योंकि इस समय जो पेड़ पौधे लगाते हैं वह जल्दी पनपते हैं। और यह काफ़ी मात्रा में यहीं कहीं है तो जल्दी लग जाएंगे। अभी हम मार्केट से खरीदते तो काफ़ी महंगा पड़ते हैं यहाँ, लेकिन हम ज़्यादातर पौधे आश्रम के ऊपर ही तैयार कर लेते हैं। इस साल बारिश भी शुरू हो गई जल्दी, हम लोग भी जल्दी ही पेड़ पौधे लगाने लग गए। डेली यहाँ पर 2-3 मई से पानी गिर रहा है। रात को भी बहुत तूफान चला और तूफान के साथ साथ बारिश भी हुई यहाँ पर। और अब भी इतनी भयानक गर्मी हो रही है। जय माता दी सभी को, हर हर महादेव। अभी हम लगा रहे हैं पौधे क्योंकि अब यहाँ पर बारिश चालू हो चुकी है मध्य प्रदेश में, थोड़ी थोड़ी क्या काफ़ी हो रही है। तो अब हमने पौधे लगाना चालू करें। मैं हर साल पता नहीं कितने पौधे लगाती हूँ, लेकिन आज भी हम 7-8 पौधे लगाएंगे। अब प्रतिदिन इतने ही पौधे लगाएंगे। और यह पौधे हमारे घर के ऊपर ही हमने लगाए हुए थे पहले 20 से, अब इतने बड़े हो चुके तो अब इनको हमने शिफ्ट कर दिया है। मैं हमेशा सभी को बोलती हूँ कि सभी को पेड़ पौधे लगाने चाहिए, क्योंकि पेड़ पौधे लगाने के बहुत सारे फायदे हैं। यदि आप पेड़ पौधे लगाते हैं तो प्रकृति आपको बहुत कुछ देती है। हमने इतने सारे पेड़ पौधे लगाए हैं और अब हम शुरू हो चुके हैं पेड़ पौधे लगाना। मैं भी, गुरुजी भी लगाते थे, मैं लगाती हूँ, बाबा भी लगाता है, सभी लोग हम पेड़ पौधे लगाते ही हैं। हमने पहले भी बहुत मेहनत की है। 2 साल हम गांव से पानी लाते थे और इन पेड़ पौधों में पानी रहते थे। अब तो भगवती की कृपा से यही सब कुछ है, लेकिन पहले इसी हिसाब से सारी चीज़ें होती थी। मैं सभी को बोलती हूँ, यहाँ जो पेड़ अभी हमने लगाए हैं, यहाँ पेड़ है सीताफल के और ये हाइब्रिड पौधे हैं। इसमें 3 से 4 साल में काफ़ी मात्रा में आते हैं सीताफल, तो हम भी खाएंगे और प्रकृति में रहने वाले यहाँ के सभी पक्षी भी इन चीज़ों को खाएंगे। इनकी हमको 15-20 दिन अच्छे से देखभाल करनी ही पड़ेगी।